मौला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज़ आ हर आँचे हस्ती बाज आ, गर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाह माँ दरगाह नो उम्मीदी नीज सद बार गर तोबा शिकस्ती बाज आ। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए चंद अशार आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारे ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। हमारे खानदान के एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। वाह 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 वाह। हजरात, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं हाजिर आया, बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को कहकर रुखसत हो जाऊंगा। मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम कि तू जर्रा बराबर भलाई करेगा तुझे उसका सवाब मिलेगा, तू जर्रा बराबर बुराई करेगा तुझे उसका अजाब मिलेगा। मतलब ये तू जर्रा बराबर भलाई करेगा, कोई नेक काम करेगा तो तुझे उसका अज्र मिलेगा, और कोई जर्रा बराबर बुराई करेगा तो तुझे उसकी सजा मिलेगी, है ना। अभी यहाँ पर बहुत नातो मनक़बत की महफिल सजी हुई है। अभी लोहता के ताल्लुक से एक शेर पढ़ा गया था, है ना। अभी हमारे हिलाल टांडवी साहब ने लोहता के ताल्लुक से एक शेर पढ़ा था। ये मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है। आप जानते हैं सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत नौमान है, हजरत नौमान बिन बशीर। हजरत नौमान बिन बशीर की एक आदत थी कि जब बाजार में कोई नया फल आता था, हजरत नौमान उसको सबसे पहले खरीद कर आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। एक रोज हजरत नौमान बाजार से गुजर रहे हैं, नौमान की नजर एक फल पर पड़ती है, नौमान का दिल मचल उठता है, नौमान का इश्क जाग उठता है। नौमान सोचने लगते हैं कि लाओ इसको खरीद कर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सबसे पहले पेश कर दूं। नौमान बाप फल खरीदने जाते हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, नौमान जेब में हाथ डालते हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन नौमान का इश्क मचल उठा कि ऐ नौमान इस फल को खरीद कर सबसे पहले मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करूंगा। नौमान दुकानदार के पास जाते हैं, यहूदी दुकानदार से कहते हैं, ऐ यहूदी दुकानदार मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये फल मुझे उधार दे दे। यहूदी दुकानदार
नौमान को फल उधार दे देता है। कुछ मुद्दत का वक्त तय किया जाता है, उस मुद्दत के वक्त पर पैसे देने का वादा किया जाता है। यहूदी नौमान को उस मुद्दत के एतबार से फल दे देता है। नौमान फल को लेकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर होते हैं। मुस्तफा की बारगाह में नौमान फल को पेश कर देते हैं। एक रोज नौमान का दरवाजा बजता है, नौमान आवाज देते हैं, कौन है? यहूदी दुकानदार कहता है, नौमान मैं फला यहूदी दुकानदार हूँ। नौमान पूछते हैं किस लिए आया है? यहूदी दुकानदार कहता है, नौमान अपने पैसे लेने आया हूँ। नौमान कहते हैं, यहूदी दुकानदार मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है, नौमान घर से बाहर आओ। नौमान घर से बाहर तशरीफ लाते हैं। यहूदी पैसे का मुतालबा करता है। नौमान कहते हैं, यहूदी दुकानदार मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है, नौमान अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलो। वो यहूदी नौमान को लेकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, नौमान ने मुझसे उधार फल खरीदा था, आज मुद्दत पूरी हुई, मैं नौमान से पैसे लेने गया, लेकिन नौमान कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नौमान सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक रोज मैं बाजार से गुजर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी नजर फल पर पड़ी थी, बाजार में वो फल नया आया था, मैंने उधार खरीद कर आपकी बारगाह में पेश कर दिया था। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफा जाने रहमत नौमान को देख के मुस्कुरा देते हैं और अपनी जेबे खास से पैसे निकाल कर दे देते हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं था, बताना यह था कि जिस तरीके से हमारे आका नौमान को देखकर मुस्कुरा दिए, हम भी लौटा के जमीन पर बैठकर अपने नबी का मीलाद मना रहे हैं। बरोज़े महशर मुस्तफा जाने रहमत की नजरे रहमत हम पर पड़ गई। मुस्तफा देख के मुस्कुरा दिए और मुस्तफा ने फरमा दिया, ये मेरा वही गुलाम उम्मती है जो मदीने न हाजिर हो सका था, लौटा के जमीन पर बैठकर हमारा मीलाद मना रहा था। तो मुस्तफा का मुस्कुराना होगा, हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने पंजतने पाक, जश्ने गौसुल वरा, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा। हम भी लोता में बैठकर अपने नबी का मीलाद मना रहे हैं। बरोज़े महशर मेरे आका की नजरे रहमत हम पर पड़ गई और मेरे मुस्तफा मुस्कुरा दिए ये और फरमा दिया, ये वही गुलाम उम्मती है जो मदीने मेरे रोजे पर ना हाजिर हो सका था, बल्कि लोता की जमीन पर बैठकर हमारा मीलाद मना रहा था। मुस्तफा का मुस्कुराना होगा, हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। वाह वाह, है ना? हमने आयत पढ़ी थी कि तू जर्रा बराबर भलाई करेगा तुझे उसकी जजा मिलेगी, तू जर्रा बराबर बुराई करेगा तुझे उसकी सजा मिलेगी। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है। इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है जिसके पहले सफ़े पे उसकी विलादत है और उसके आखिरी सफ़े पे उसकी वफात है।
फिर हजरत मौलाना रूमी एक हिकायत बयान करते हैं। आप फरमाते हैं किसी मुल्क में एक नौजवान होता है, उस नौजवान को एक बेशकीमती हीरा मिलता है। नौजवान हीरा लेकर जौहरी के पास जाता है, जौहरी से कहता है ए जौहरी, इस हीरे की क्या कीमत हो देगा? जौहरी कहता है ए नौजवान, इसकी मैं कोई कीमत ना अदा कर सकूंगा, ये बेशकीमती हीरा है। जौहरी कहता है ए नौजवान, तू बादशाह सलामत के पास चला जा, बादशाह इसकी कीमत अदा कर सकता है। नौजवान बादशाह के दरबार में हाजिर होता है। नौजवान बादशाह को हीरा दिखाता है। जब वह बादशाह हीरा देखता है, हीरे पे फरेफ्ता हो जाता है। वह बादशाह वजीर को बुलाता है, वजीर से कहता है ए वजीर, मैं इस हीरे को किसी भी कीमत पर अपने खजाने में देखना चाहता हूँ। वजीर कहता है ए बादशाह सलामत, ठीक है, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ये हीरा मैं आपके खजाने में लाके पेश कर दूंगा। वजीर कहता है ए नौजवान, इसको बेचेगा? नौजवान कहता है ए वजीर, इसकी क्या कीमत देगा? वजीर कहता है ए नौजवान, सुबह का सूरज तुलू होने से लेकर शाम का सूरज गुरूब होने तक तुम महल से जो कुछ चाहे ले जा सकता है। नौजवान खुश हो जाता है। नौजवान घर जाता है, रात में बिस्तर पर लेटता है। लेटने के बाद सोचने लगता है कि सुबह होगी, सूरज तुलू होगा, मैं महल में जाऊंगा, महल से हीरे जवाहरात लेकर आऊंगा, मैं महल में जाऊंगा, महल से सच्चे मोती याकूत लेकर आऊंगा। बहरहाल इसी खुशफहमी में पूरी रात गुजर जाती है। सुबह का सूरज तुलू होता है, नौजवान महल में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद वजीर से मुलाकात करता है। वजीर महल में हीरे जवाहरात दिखाता है। नौजवान एक कमरे का दरवाजा खोलता है, देखता है सोना भरा हुआ है। बहुत आवाज खींच रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत मुतासिर आवाज का। नौजवान एक कमरे का दरवाजा खोलता है, देखता है हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है, देखता है सच्चे मोती याकूत भरे हुए हैं। बहरहाल एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अली बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नौजवान कमरे का दरवाज़ा खोलता है, देखता है किसी कमरे में हीरे भरे हुए हैं, किसी में सोना भरा हुआ है, किसी में चांदी भरी हुई है, किसी में सच्चे मोती भरे हुए हैं, किसी में याकूत भरे हुए हैं। आखिर में नौजवान एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है, देखता है बेहतरीन लजीज खाना लगा हुआ है। नौजवान सोचने लगता है अभी मेरे पास बहुत वक्त बाकी है, लाओ थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। नौजवान खाना खाने बैठ जाता है। फिर नौजवान पेट भर के खाना खाता है, शिकम शेर होकर खाना खाता है। उसके बाद नौजवान खाना खाकर उठता है, सोचने लगता है। नौजवान पर सुस्ती आने लगती है। नौजवान सोचने लगता है बेहतरीन कालीन लगी हुई है, लाओ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। नौजवान लेट जाता है, सो जाता है। उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि उस नौजवान को वजीर उठाता है। जब नौजवान जागता है तो बड़ी तेजी से दूसरी कमरों की तरफ दौड़ता है कि लाओ सोना उठा लूं, लाओ हीरा जवाहरात उठा लूं, लाओ सच्चे मोती याकूत उठा लूं। और जब उस कमरों में जाता है, सोना जवाहरात उठाता है। वजीर कहता है ऐ नौजवान, तेरा वक्त पूरा हुआ, तुझसे वादा ये था कि सुबह का सूरज तुलू होने से लेकर शाम का सूरज गुरूब होने तक तुम महल से जो चाहे ले जा सकता है, लेकिन ऐ नौजवान, तेरा वक्त पूरा हो गया, अब तुम महल से कुछ न ले जा सकता है। बहरहाल नौजवान हाथ मलता हुआ रह जाता है। मुसलमानों, मौलाना रूमी ने कहा था इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है, जिसके पहले सफ़े पे उसकी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पर उसकी मौत है। बाकी उन किताब के सफ़ात कोरे हैं, उसमें भरना क्या है ये हमारी जिम्मेदारी है।
सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि मौत आकर हमको ले जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। हम उस जो किताब है उसके तमाम सफ़ात कोरे हैं, उस पर हम भरना क्या चाहते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम उस पर बेहयाई भरना चाहते हैं या इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर पर अमल करके नमाजी और बाहया भरना चाहते हैं। वाह वाह। हम उस पर क्या भरना चाहते हैं? हम वालिदैन के नाफरमान लिखवाना चाहते हैं या बिर्रुल वालिदैन पर या बिर्रुल वालिदैन पर अमल करके वालिदैन का फरमा बरदार लिखवाना चाहते हैं? हम क्या लिखवाना चाहते हैं? हम अपने चेहरे पर रोज सुबह अस्तुरा चलाने वाला लिखवाना चाहते हैं या अपने चेहरे पर मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को रखकर उसमें सुन्नत पर अमल करने वाला लिखवाना चाहते हैं? हम क्या लिखवाना चाहते हैं? हम किसी गरीब बाप की मजबूरी का फायदा उठाने वाला लिखवाना चाहते हैं या जहेज से तौबा करके किसी पर रहम करने वाला लिखवाना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम इस इलाके में जहेज का क्या हाल है, जहेज मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता, लेकिन हमारे इलाके में बहुत जहेज मांगा जाता है। बहुत ज्यादा महर के लिए कहा जाता है कि उर्फे आम में मशहूर है, जैसा कि 786 रुपए महर फातिमी लोग अक्सर कहा करते हैं जाहिलियत के एतबार से कि 786 रुपए महर फातिमी है। जब महर देने की बारी आती है तो लोग कहते हैं 786 रुपए बांध दिए जाएं, लेकिन जब जहेज की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि मुझे 10 लाख वाली कार चाहिए, 10 लाख वाली कार चाहिए। तो तुम किसी बेटी के गरीब बाप की मजबूरी का फायदा उठाने वाला भरवाना चाहते हो या मुस्तफा की सुन्नत पर मुस्तफा के कौल पर सुलह रहमी करने वाला या लोगों पर रहम करने वाला भरवाना चाहते हो? दौरे हाजरा में देखा यह जाता है कि जब महर की बारी आती है तो जाहिलियत के एतबार से लोग कहते हैं महर फातिमी 786 रुपए बांध दिया जाए। जब जहेज की बारी आती है तो कहते हैं कि फॉर्चूनर दी जाए, है ना? बेशक बेशक। जब जहेज की बारी आती है तो कहते हैं कि फॉर्चूनर दी जाए। तो एक बात याद रखना, अक्सर एक बात और लोग कहा करते हैं, लड़के वाले अक्सर कहा करते हैं कि जहेज मेरा हक है। बहुत से इलाकों में कहा जाता है कि जहेज मेरा हक है। तो एक बात याद रखना, जो तुमसे 10 लाख का जहेज मांगे, तुम बेटी के निकाह में 11 लाख का नकद में महर बांध देना, औकात पता चल जाएगी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अगर कोई तुमसे कहे कि जहेज में मांगना मेरा दुनियावी हक है, तो तुम कह देना कि बेटी का महर बांधना, नकद में भी बांधना हमारा शरई हक है ना? तो जहेज से तौबा करने वाला लिखवाना है या किसी मजबूर बाप की मजबूरी का फायदा उठाने वाला लिखवाना है? हा? उस किताब में रात में मोबाइल में फिल्में देखने वाला लिखवाना है
या बायजीद बुस्तामी की तरह रात भर इशा की नमाज पढ़कर और आखिरी वक्त में खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर कहने वाला लिखवाना है कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे मुताबिक नमाज ना पढ़ सका, तू मुझे माफ कर दे। ये लिखवाने वाला भरना उस किताब में भरवाना है, या रात भर मोबाइल में फिल्में लिखवाने वाला भरवाना है, हराम माल खाने वाला भरवाना है, या अब्दुल्ला इब्ने उमर। एक रोज हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में खारदार पेड़ पड़ता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने अमामा का शिमला उस पर इस तरीके से करते हैं और उसके बाद उसको बड़े प्यार से छुटाते हैं। आपके अमामे का शिमला उस पेड़ में उलझ जाता है, उसके बाद बड़े प्यार से छुटाते हैं। साथी पूछते हैं, अरे अब्दुल्ला इब्ने उमर ये क्या तरीका है, अरे अब्दुल्ला इब्ने उमर ये क्या माजरा है, समझ में ना आया। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, एक रोज मुस्तफा जाने रहमत इसी रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, मेरे मुस्तफा का कपड़ा मुबारक इसी तरीके से इस पेड़ में फंस गया था और मेरे मुस्तफा ने इसी तरीके से अपने कपड़े को इस पेड़ से छुपाया था। तो तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर के तरीके पे चलने वाला लिखवाना चाहते हो, या रात भर मोबाइल पर फिल्में देखने वाला लिखवाना चाहते हो, या हराम का माल खाने वाला लिखवाना चाहते हो। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था, एक आपका खादिम था, दिन भर मेहनत करता था, शाम के वक्त मेहनत से कमाए हुए पैसे से कुछ खाना लेकर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाजिर कर दिया करता था। सरकार सिद्दीक़ अकबर की एक बड़ी प्यारी आदत थी, जब सरकार सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में कोई सामान पेश किया करता था, सिद्दीक़ अकबर उसकी तहकीक किया करते थे, यह हराम के पैसे का है या हलाल के पैसे का है। एक रोज वही खादिम, वही नौकर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में खाना पेश कर देता है। सिद्दीक़ अकबर को बड़ी तेज भूख लगी है, सिद्दीक़ अकबर एक निवाला उठाकर खा लेते हैं। खादिम बड़ी हैरानी से देखने लगता है, बड़े परेशानी से देखने लगता है। सिद्दीक़ अकबर की नजर पड़ती है, खादिम की तरफ नजर पड़ती है। सिद्दीक़ अकबर देखते हैं, बड़ी हैरानी के आलम में ये मुझे देख रहा है, पूछने लगते हैं कि है खादिम, है मेरे गुलाम, बता क्या वजह है तो मुझे इतनी हैरानी के साथ देख रहा है। अब गुलाम कहता है, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आज तो आपने खिलाफे आदत कर दिया। सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? कहने लगा, ऐ सरकार सिद्दीक़ अकबर, आज आपने खाने के तहकीक नहीं की। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि आज मुझे भूख बहुत तेज लगी हुई थी, मैंने एक निवाला उठाकर खा लिया। सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं कि अच्छा बता ये कहाँ से लाया है? खादिम का गुलाम कहता है, ऐ सिद्दीक़ अकबर, ज़माने जाहिलियत में मैं रुक़िया किया करता था, यानी कि झाड़ फूक किया करता था। कुछ लोगों ने मुझसे कुछ इनाम देने का वादा किया था, उसके बाद आज मैं उन्हीं के घर की तरफ से गुजरा, मैंने देखा उनके घर पर वलीमा हो रहा है, मैंने जाकर उनको उनका वादा याद दिलाया, उन्होंने मुझे ये खाना दिया, मैं लेकर आपकी बारगाह में लाकर मैंने पेश कर दिया। इतना सुनना था, सिद्दीक़ अकबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और कै करने लगते हैं। यहाँ तक सिद्दीक़ अकबर का रंग हरा पड़ जाता है, हरे से नीला हो जाता है। लोग पूछने लगे,
ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐसा क्या हो गया कि अपनी जान पर जुल्म करने लगे? ऐ सिद्दीक़ अकबर, अपनी जान पर इतना जुल्म क्यों? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि मैंने कुछ खा लिया है, मैं क़य करना चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर से लोग कहते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर, एक प्याला पानी पी लीजिए, उसके बाद क़य कीजिए। सिद्दीक़ अकबर एक प्याला पानी पीते हैं, उसके बाद हलक में उंगली डालते हैं और क़य करने लगते हैं। यहाँ तक कि सिद्दीक़ अकबर शिद्दत तकलीफ से निढाल हो जाते हैं। लोग पूछते हैं, सिद्दीक़ अकबर, ऐसा क्या हो गया कि आप उल्टी करने लगे? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत से सुना है कि हराम के माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में न जाएगा। हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में न दाखिल होगा। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं खुदा ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, लेकिन खुदा ताला मेरी दुआ को कबूल न फरमाता है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास, हराम से इज्तनाब करो। साद इब्ने अबी वक़ास सहाबी हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास, हराम खाने से इज्तिनाब करो। उसके बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास, जिसके पेट में हराम का एक निवाला होता है, खुदा ताला 40 रोज तक उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। आज हमारे हालात क्या हैं कि हम हराम माल से पेट निकाले हुए होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। उसके बाद कहते हैं, पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि खुदा ताला हमारी दुआएं नहीं कबूल कर रहा, खुदा ताला हमारे माल में बरकतें नहीं दे रहा, खुदा ताला हमारे घर में बीमारियां नाजिल फरमा रहा, खुदा ताला हमारे घर में परेशानियां नाजिल फरमा रहा। आज हम किसी एक परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, फौरन कहने लगते हैं कि पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई। हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो रोजे भी रखते हैं, हम तो गरीबों में भी सदका करते हैं, लेकिन मेरी दुआ नहीं कबूल होती। तो एक बात याद रखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है कि जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा होता है, 40 रोज तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। आज हमारा हाल ये है कि जुमे के दिन हम मस्जिद में गए और जल्दी जल्दी जुमा पढ़ा और फौरन जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा, जल्दी से सोचा कि इमाम छोटी सी दुआ करे। इमाम ने दुआ की और उसके बाद हम मस्जिदों से भागने लगे या फिर जल्दी जल्दी नमाजें पढ़ने लगे और जल्दी जल्दी जैसे तैसे सुन्नतें पढ़ी और फौरन हाथ उठा दिए कि बस हमारा बस नहीं चलता कि हम खुदा ताला की बारगाह में अपने हाथों को उठाएं और हम चाहेंगे कि हमारी दुआएं अर्श इलाही से टकरा जाए। हमारा हाल ये है कि हम मस्जिदों में गए जल्दी जल्दी और वो हाथ जो हमारे उठते हैं वो भी चंद सेकंडों के लिए उठते हैं कि जल्दी से दुआ हो जाए और बस हमारी दुआ अर्श इलाही से टकरा जाए। आज हमारा ये हाल हो गया। आज किसी गरीब को हमारी कोई तंजीमें कोई खाना लिहाफ कंबल कपड़े बांटती हैं, फौरन फोटो खींचती हैं, फेसबुक पे अपलोड कर देती हैं, जबकि जानते हो हमारे असलाफ का तरीका क्या है। सही हजरत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तरीका क्या है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुनिया से रहलत फरमा गए, आपको गुस्ल दिया जाने लगा तो गुस्ल देने वालों
ने देखा कि आपके पीठ मुबारक पर डट्टे पड़े हुए हैं, गौसल देने वाले कहे उठे ये तने नाज़नी, और इस तने नाज़नी पर ये डट्टे। माजरा समझ में ना आया, लेकिन जब आप दुनिया से इंतकाल कर गए, दुनिया से रहलत फरमा गए, तब दुनिया को मालूम पड़ा कि गरीबों के घरों में जो रात को बोरियां रख जाता था वो कोई और नहीं, इमाम हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारे असलाफ का यह तरीका था कि जब सारी कायनात सो जाया करती थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीठ पे बोरियां रखकर गरीबों के दरवाजों पे रख के आया करते थे। बेशक। आज हमारा तरीका क्या है कि एक कंबल दिया, एक केला पकड़ाया, एक रोटी का टुकड़ा दिया, फोटो खींचा, यहां से लेकर पूरे हिंदुस्तान को बता दिया। हमारे असलाफ का तरीका क्या था? अब एक बात बताओ, वो फोटो खींचकर फेसबुक पे अपलोड करके उस किताब में रियाकार बनवाना चाहोगे या सिद्दीक़ अकबर के तरीके पे चल के सच्चा सदका देने वाला लिखवाना चाहोगे? बताओ क्या चाहोगे? किताब के तमाम सफात कोरे हैं। आज हम बड़ी जल्दी परेशान हुए, बड़ी जल्दी कह दिया कि पता नहीं हमसे कौन सी खता हो गई, हम यही बात गाने लगते हैं, हम यही तकलीफ लोगों को सुनाने लगते हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम सोचते हो कि हमसे पता नहीं क्या खता हो गई, पता नहीं खुदा ताला मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल फरमा रहा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, उस किताब में कितनी नमाजें लिखवाई हैं, उस किताब में कितने रोजे लिखवाए हैं, उस किताब में कितनी ज़कात लिखवाई है, उस किताब में कितने नेक अमाल लिखवाए हैं, उस किताब में कितने फराइज लिखवाए हैं, उस किताब में कितने फराइजों को अदा करके लिखवाया है, कितने वाजिबात को अदा करके लिखाया है, कितने सुन्नतों को अदा करके लिखवाया है, कितने मुस्तहबात को अदा करके लिखवाया है, या फिर उस किताब में सिर्फ गुनाह ही गुनाह लिखवाए हैं। मौलाना रूमी ने कहा था कि नौजवान से आखिरी वक्त में वजीर ने कहा था कि नौजवान तेरा वक्त मुकम्मल हो गया, सूरज गुरूब हो गया, अब तुम महल से कुछ नहीं ले जा सकता। मुसलमानों, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, उस किताब पर जो तुमने गुनाह लिखवाए हैं उनको नेक अमाल से मिटा दो, कहीं ऐसा ना हो उसी नौजवान की तरह तुम भी पछताते रह जाओ, तुम्हारा भी वक्त निकल जाए। बहरहाल बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है। सबसे आखिरी बात, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, हमारा मसलक आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा मसलक आला हजरत है। दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया का एक तरीका है, एक रस्म है, एक रवाज है कि जिस बाप के 4 बेटे हुआ करते हैं, जिस बाप की चंद औलादे हुआ करते हैं, दौरे हाजरा में बाप अपनी जायदाद की तकसीम अपनी जिंदगी में कर दिया करता है। किसी को दुकान, किसी को फ्लैट, किसी को जमीन, किसी को खेत दे दिया करता है। और जब बाप दुनिया से रुखसत होने लगता है तो अपनी आल औलाद को कुछ न कुछ वसीयत या नसीहत करके जाया करता है। लेकिन देखने में आता है कि लोग अपनी औलाद को कुछ ऐसी वैसी नसीहत कर जाया करते हैं। कोई अपनी औलाद से कह दिया करता है कि बेटा फला खानदान से सलाम दुआ मत करना, बेटा फला खानदान में शादी बारात मत करना, बेटा फला खानदान की मौत मिट्टियों में मत जाना, बेटा फला खानदान से कोई राब्ता न रखना। जैसे मैं तुमसे एक नसीहत, एक वसीयत करना चाहता हूँ। जानते हो, एक रोज जुमे का दिन था, मेरे चचा हुजूर वैसे मुस्तफा मस्जिद में थे, मुझसे कहा जुमा पढ़ाओ। मैंने जुमा पढ़ाया, उसके बाद अपने कमरे में बुलाया और मुझसे कुछ चंद नसीहतें की। उसमें सबसे पहली नसीहत जानते हो क्या की थी? उन्होंने सबसे पहली नसीहत में मुझसे कहा था, मेरे भतीजे अनस, मैं तुमसे एक नसीहत करता हूँ कि मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बेंगलोर की सरजमीन पर मेरे वालिद हुजूर बादशाह इस्लाम ने एक बात कही थी, बेंगलोर वालों से कही थी, है बेंगलोर वालों, अगर मेरा बेटा मसलके आला हजरत से जर्रा बराबर हट जाए तो मैं उसको ठोकर मार दूंगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह। तो जिस वक्त तुम अपनी औलाद के दरमियान कोई नसीहत या वसीयत करना, मैं तुमसे एक नसीहत एक वसीयत करके जा रहा हूँ कि अपनी औलाद से कहना कि बेटा जब तक तुम मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो बुजुर्ग के तरीके पे चलता रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो तमाम सहाबाए किराम को मानता रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो गौसे आजम की 11वीं को मनाता रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो तम शरीयत मुताहिरा पर मजबूती से चलता रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो मिलादे मुस्तफा मनाता रहेगा, हमारी जायदाद का असल वारिस बनकर रहेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान। तुम्हें कोई नसीहत कोई वसीयत करना है तो एक नसीहत करना, हमारा मसलक आला हजरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, अपने बेटे के अकीदे को दुरुस्त करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को बुजुर्गों का तरीका बता के जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आले मोहम्मद का गुलाम बनाकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे के हाथ में गौसे आजम का दामन थमा के जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तामरून बिल मारूफ के तहत बेटे को शरीयत पर चलने की तलकीन करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आशिक रसूल बनाकर जाओगे। वाह वाह। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, तुम्हारा बाप, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम के नीचे हुसैन के नाना से अपना रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा साला बहनोई, कोई दोस्त, अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर गौसे आजम के नाना से लवाउल हम के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लेना। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा, बद्र के मैदान में फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का सगा मामू आस बिन हशान बिन मुगीरा मैदान में आता है और आने के बाद ललकारता है। उसके मद्दे मुकाबिल फारूक आजम तशरीफ लाते हैं और अपने मामू पर एक ऐसा वार करते हैं कि आपकी तलवार उसके सर में बेबस हो जाती है, आकर जबड़े पे रुकती है। और फारूक आजम बद्र के मैदान में एक ऐसी नज़ीर कायम कर देते हैं कि गुस्ताख रसूल से ना कोई कबीलादारी, ना कोई यारी, ना कोई रिश्तेदारी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। बहरहाल मुसलमानों, नेक अमल
अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मसलक आला हजरत पर मजबूती से हमेशा कायम और दायम फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।